इस सुबह के समय मेरा जो शीर्षक है इस प्रकार है कि हमें कलीसिया के लिए, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए, या हमें यीशु मसीह के लिए हमें हमारा समय देना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे जो प्रतिभा है, हमारे जो गुण परमेश्वर जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, उसको हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए, कलीसिया के लिए हमें देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ परमेश्वर के द्वारा जो आशीष को हमने जो अनुभव किया है, जो धन को हमने जो अनुभव किया है, उससे भी हमें परमेश्वर के लिए हमें देना बहुत जरूरी है। हमें और एक बार मैं शीर्षक को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। हमें हमारे समय के द्वारा, हमारे प्रतिभा के द्वारा, हमारे जो गुण के द्वारा और हमारे धन के द्वारा हमेशा हम इच्छुक रहे, हमेशा हम तत्पर रहें परमेश्वर के राज्य के लिए हम देने पाए, कलीसिया के आशीष के लिए हम देने पाए। यीशु मसीह ने अगर हमारे जीवन में आशीषित किया है पिछले दिनों में, तो हमें परमेश्वर के लिए देना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर ने पिछले दिनों में अगर आपके जीवन में चंगाई को दिया है, शिफा को अगर आपने अनुभव किया है, तो मुझे और आपको परमेश्वर के लिए समय देना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर ने अगर हमारे परिवार में अगर आशीषित किया है, हमें चला रहा है, संभाल रहा है, तो हमें प्रति उत्तर में हमें परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए हमें क्या है, समय देना बहुत जरूरी है। उस बहते सोते को याद करते हुए, उस बहते सोते को याद करते हुए, उस क्रूस को याद करते हुए, उस पीड़ा को याद करते हुए, उस दर्द को याद करते हुए, यीशु मसीह को स्मरण करते हुए हमें क्या करना है, यीशु मसीह के लिए हमें हमारा समय देना बहुत जरूरी है। आप सब लोग इस सुबह के समय आपने क्या किया है, अपने समय को निकाल कर, ठंड के मौसम में भी आप आए हैं, प्रभु आपको आशीषित करे। और मैं चाहूंगा कि जब आप परमेश्वर के लिए हम जब समय देते हैं, तो परमेश्वर आगे के दिनों में हमें और समय देता है। इस सुबह के समय हम अपने समय के द्वारा, हमारे प्रतिभा के द्वारा, हमारे गुण के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे धन के द्वारा, हमारे संपत्ति के द्वारा, हमारे पैसों के द्वारा, क्यों ना हम परमेश्वर के लिए हम देने पाए, क्यों ना हम कलीसिया के लिए हम एक आशीष का कारण होने पाए। हम में से ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस प्रकार सोचते हैं कि क्यों अगर मैं सिर्फ मेरा समय को दो, वो मेरे लिए क्या है, काफी है करके, अगर मैं कलीसिया में मैं आ रहा हूं, वो क्या है, बड़ी बात है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं कि मैं मेरे प्रतिभा के द्वारा मैं क्या करूंगा, मेरे गुण के द्वारा जो परमेश्वर ने मुझे मेरे जीवन में दिया है, उसके द्वारा मैं कलीसिया को मैं आशीषित करूंगा। लेकिन आज सुबह के समय मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रतिभा के द्वारा हमें कलीसिया को आशीषित करना बहुत जरूरी है। आपके गुण के द्वारा, आपकी जो तोड़ा जो परमेश्वर ने दिया है, उसके द्वारा आपको कलीसिया को आपको आशीषित करना है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आपको आपके समय के द्वारा आपको कलीसिया को आपको आशीषित करना है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साथ ही साथ इस सुबह के समय एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको आपके संपत्ति के द्वारा भी हमें क्या है, कलीसिया को आशीषित करना है। हालेलुया। आपको आपके धन के द्वारा भी, आपको आपके संपत्ति और धन के द्वारा भी क्या है, आपको कलीसिया को आशीषित करना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह सोच रहा है कि मुझे मेरे जो धन संपत्ति है उससे मुझे कलीसिया को आशीषित नहीं करना है, वो एक गलत विचार है, वो बहुत ही एक गलत विचार है। अगर आपके पास परमेश्वर ने आपको 30, 60 और 100 गुना अगर परमेश्वर ने अगर आपको आशीषित किया है, तो
अगर पिछले दिनों में आपके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से चलाया है, संभाला है, आपके जो पॉकेट है उसमें किसी भी प्रकार का कमी घटी नहीं हुआ है, तो आपको प्रति उत्तर में आपको क्या करना है? आपको कलीसिया को भी क्या है? आशीषित करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के विस्तार के लिए भी आपको क्या है? ओ हालेलुया, आपको देना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सहमत हैं तो आप लोग हालेलुया कह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉन पैट्रिक नामक एक व्यक्ति है, उसके अनुसार जो व्यक्ति हमेशा देता है या जो अपना हाथ हमेशा बढ़ाता है, जो व्यक्ति हमेशा कलीसिया के प्रति जब देता है या अपना हाथ को बढ़ाता है, तो जॉन पैट्रिक के अनुसार ये जो व्यक्ति है वो सफलता को अनुभव करता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर के लिए, स्वर्गीय राज्य के विस्तार के लिए अगर हम देंगे, तो जॉन पैट्रिक के इस व्यक्ति के अनुसार क्या है? हम क्या है? सफलता को हम क्या करेंगे? अनुभव करेंगे। इसके 7 कारण है, इसके 7 मुख्य कारण हैं, और उन 7 बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, और उसके बाद वचन के जरिए हम कुछ बातों को भी हम सीखेंगे। जो पहली जो बात है जो जॉन पैट्रिक कहता है इस प्रकार है, जो व्यक्ति हमेशा देते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो कलीसिया के लिए देते हैं या जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो देते हैं, वो क्या है? वो व्यक्ति हमेशा क्या है? खुश रहते हैं। मतलब वो क्या है? कभी ये जो व्यक्ति है कभी चिड़चिड़ाएगा नहीं, और ये जो व्यक्ति है दूसरे लोगों के लिए हमेशा क्या है? खुश रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी जो बात है, ये जो ऐसे जो लोग हैं जो हमेशा देते हैं, वो तनाव मुक्त रहते हैं। वो क्या है? तनाव मुक्त रहते। जो हमेशा देते हैं, कलीसिया के लिए जो देते हैं या जो अपने धन संपत्ति के द्वारा जो देते हैं, वो क्या है? वो क्या है? तनाव मुक्त रहते हैं। तीसरी बात, जिस व्यक्ति को देने का आदत है, ये जो लोग हैं वो परिश्रमी होते हैं। ठीक है, आपको याद आ रहा है? आपको समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सबसे पहली बात क्या है? ये जो व्यक्ति जो लोग देते हैं वो हमेशा क्या है? खुश रहते हैं। दूसरी बात क्या है? जो व्यक्ति देते हैं वो हमेशा तनाव मुक्त रहते हैं। तीसरी बात, जो व्यक्ति जो देने का जो आदत रखते हैं, वे लोग हमेशा परिश्रमी होते। क्यों? क्योंकि उनको वो देते हैं तो उसके अनुसार उन लोग और परिश्रम करना चाहते हैं। चौथी बात, जो व्यक्ति को देने का आदत है वो स्वभाव में भी दयालु है। वो क्या है? स्वभाव में भी क्या है? दयालु है, नम्र दीन है। स्वभाव में भी वो क्या है? बहुत निपुण है देने में। क्यों? क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के विस्तार के लिए क्या है? देते हैं। तो वो क्या है? ये जो व्यक्ति है स्वभाव में क्या है? बहुत दयालु है। पांचवी बात, जो व्यक्ति जो हमेशा कलीसिया के लिए देते हैं या यीशु मसीह के लिए देते हैं, वो लालच और अपने लाभ की इच्छा से दूर है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना? जो परमेश्वर के लिए देते हैं या जो कलीसिया के लिए देते हैं, वो क्या है? लालच और क्या है? लाभ की इच्छा से दूर है। वो इसीलिए नहीं दे रहा है कि मुझे कुछ और क्या है? मिलेगा। लालच का एक स्वभाव नहीं है। वो क्या है? पूरे दिल से कलीसिया के लिए क्या है? दे रहा है। तो कोई किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। अक्सर हम जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या है? आज से कुछ दिन के बाद मुझे इसका क्या है? डबल मुझे क्या है? मिलना है। लेकिन जो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए देते हैं, ये व्यक्ति क्या है? लालच से और क्या है? अपने लाभ की इच्छा से क्या है? दूर है। तो छठवां पॉइंट क्या है? जो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए देते हैं, उनका जो संबंध है दूसरों के साथ वो बहुत घनिष्ठ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बातों को हमने सीखा है। क्या है? जो व्यक्ति जब परमेश्वर के लिए देते हैं, उस देने के द्वारा क्या हो रहा है?
हम एक दूसरों के लिए हम क्या है, हमारे जो संबंध क्या है, बहुत क्या है, घनिष्ठ है। मतलब उनके जो दोस्त हैं वो क्या है, अच्छे हैं। अधिकतर कलीसिया की मैं बात कहना चाह रहा हूं, मैं बाहर के तौर पर नहीं कहना चाह रहा हूं। जब हम परमेश्वर के देते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जो संबंध है दूसरों के साथ, उसको भी परमेश्वर क्या करता है, मजबूत करता है। आखिरी जो बात है, जो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए जो देता है, वो आत्मविश्वास से भरा हुआ एक व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो 7 बातों को हमने इस सुबह के समय जॉन पैट्रिक के जरिए हमने सीखा है। पहली बात क्या है, जो व्यक्ति देता है वो क्या है, हमेशा खुश रहता है। कृपया आप लिख लीजिए। दूसरी बात क्या है, जो व्यक्ति देता है परमेश्वर के लिए, वो क्या है, तनाव मुक्त रहता है। तीसरी बात, जो परमेश्वर के लिए देता है वो जो व्यक्ति है क्या है, आदत से ही परिश्रमी है, मेहनती है। चौथी बात क्या है, जो परमेश्वर के लिए जो देता है वो व्यक्ति क्या है, स्वभाव से क्या है, बहुत ही दयालु है, बहुत ही दयालु है। और छठवीं बात, जो व्यक्ति जो परमेश्वर के लिए देता है, उनका संबंध क्या है, दूसरों के साथ क्या है, बहुत ही घनिष्ठ है, बहुत ही मजबूत है। और आखिरी बात क्या है, जो व्यक्ति जो देता है परमेश्वर के लिए, कलीसिया के लिए, वो क्या है, आत्मविश्वास से भरा हुआ क्या है, व्यक्ति है। क्योंकि उसको पता है कि मैंने क्या है, यीशु मसीह के लिए क्या है, दिया है। मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं देना चाह रहा हूं, या मैं किसी संस्था के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं किसके लिए दिया है, यीशु मसीह के लिए मैंने दिया है, स्वर्गीय राज्य के विस्तार के लिए मैंने दिया है। तो व्यक्ति क्या है, आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है। अगर बाइबल की और अगर हम हमारे ध्यान को अगर हम देखेंगे तो प्रथम कलीसिया, जो हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 और अध्याय 3 की ओर अगर हम ध्यान देंगे, ये जो कलीसिया है हमेशा देने का स्वभाव रखता था। देने का क्या है, स्वभाव रखता था। या ये क्रूर स्वभाव के लोग नहीं थे, या कंजूस नहीं थे। जितना भी उनके पास था उससे वो क्या करते थे, कलीसिया के लिए वो क्या कर रहे थे, दे रहे थे। उनके पास क्या है, बहुत नहीं था। उनका जीवन क्या है, बहुत सरल है। हमारे जैसा या कुछ लोगों के जैसा बहुत ही क्या है, लग्जरियस लाइफ नहीं है। प्रथम कलीसिया की इतिहास की और अगर आप ध्यान देंगे, उनके पास कम है, उनके पास सिर्फ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन उस थोड़े में भी उन्होंने क्या किया पता है, कलीसिया को क्या किया, आशीषित किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने क्या किया पता है, दे दिया है। इसलिए हम प्रेरितों के काम अध्याय 2 की और अगर हम जब देखेंगे तो इस प्रकार लिखा है, अध्याय 2 उसका 44 में इस प्रकार लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया खोले। इस प्रकार है, और सब विश्वास करने वाले क्या है, इकट्ठे रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं क्या है, साझे में क्या थी। और देखो 45 में क्या लिखा है, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान क्या है, बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। आपने देखा कैसे लिखा है, जितने उसके पास है, जितने उन लोगों के पास है, उसको उन लोग क्या करते थे, जो सामान थे वो एक साथ एक जगह लेकर आते थे, और वो क्या करते थे, जैसे जिसकी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार उन लोग को क्या करते थे। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और देखो वचन 46 में देखो क्या लिखा है, वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। प्रतिदिन एक मन होकर, इन 2 शब्दों को कृपया आप अंडरलाइन करें। प्रतिदिन, या हम क्या है, हफ्ते में एक बार कॉटेज मीटिंग, हफ्ते में एक बार उपवास प्रार्थना, हफ्ते में रविवार में आने के लिए भी हम क्या है, 2 बार हम सोचते हैं। लेकिन यहां वचन में क्या लिखा है, प्रतिदिन
एवरी डे, प्रतिदिन ऐसे नहीं आ रहे, कैसे आ रहे? एक मन होकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कुछ सीख रहे हैं सुबह के समय? वचन क्या कहना चाहता है? प्रतिदिन क्या है, हमें क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमें क्या आना बहुत क्या है, जरूरी है। जब हम परमेश्वर के भवन में हमें जाना है तो कृपया हम क्या करें? जाए, घर पर ऐसे ना बैठे, एक मन होकर हम क्या करें? परमेश्वर की सेवा को हम करें। हालेलुया। जितने आपके पास है उस उतने के अनुसार हम क्या करें? दूसरों के जरूरतों को आप जानकर आप क्या करें? उनको आप क्या करें? आशीषित करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको यह पता है कि इस भाई के घर में यह जरूरत है और आपको वो क्षमता है देने के लिए, आप मेरे शब्दों को सुन रहे हैं? अगर आपको यह पता चल गया कि मेरे कलीसिया में, इस परिवार में, इस भाई के जीवन में यह जरूरत है और आपके पास ये क्षमता है उस भाई को देने के लिए, तो आप कृपया दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग देते हैं, प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो वचन के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि आप क्या करें? कृपया देना शुरू करें। हालेलुया। आपके पास शायद से कम होगा, उसमें से भी एक बार क्या करे? कलीसिया के लिए दे। हालेलुया। आपके पास शायद से बहुत ही थोड़ा है, कुप्पी में तेल क्या है? बहुत कम है, लेकिन उसमें से भी आप क्या करें? स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए आप क्या करें? आप अपना दे दीजिए, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वो किसी का रोक कर नहीं रखता। वो आपको क्या करेगा? एक दिन 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल जरूर देगा। हालेलुया। वो किसी का रखेगा नहीं, क्योंकि उसके भंडार में किसी भी प्रकार का कमी घटी नहीं है। हालेलुया। मैं इस प्रकार में हमेशा मैं विश्वास करता हूं कि स्वर्ग में भी एक बैंक है, उसमें क्या है? किसी भी प्रकार का कमी घटी नहीं है। हम जब परमेश्वर के लिए देते हैं तो वो क्या है? दुगना हमें 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो होने पाए कि हम कलीसिया के विस्तार के लिए हम दे दे। हालेलुया। कभी भी अपने हाथ को ना रोके। हालेलुया। कभी भी आप अपने वॉलेट को कलीसिया के काम के लिए ना रोके। जितना आपके पास है उसके हिसाब से वो आनंद के साथ हम कलीसिया के लिए हम अपना निवेश करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और हम जब परमेश्वर के लिए, उसके स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए हम जब निवेश करते हैं, मैं विश्वास करता हूं वचन के आधार पर दुगना आशीष आप नहीं तो आपके पीढ़ियों को प्रभु जरूर देगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत अनुभवी हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं हालेलुया। हम जितना हम देंगे तो जरूर परमेश्वर आज नहीं तो कल वो क्या करेगा? आपको दुगना देगा। जब आप सोच नहीं पाते हैं, जहां आपको जरूरत है, परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्गदूतों को भेजकर आपके लिए वो क्या करेगा? प्रबंध करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही तो चीज प्रथम कलीसिया कर रहे हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में वो अपने उस क्षेत्र में, यरूशलेम में पेंतिकोस्ती दिन के बाद वहां क्या है? एक बड़ा से एक चर्चा का विषय हो रहा है कि देखो यहां क्या है? एक झुंड है और ये जो झुंड है बहुत क्या है? बहुत ही अलग है। ये क्या अन्य अन्य भाषा में आराधना करते हैं। यहाँ क्या है? चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन इससे भी अलग एक अद्भुत नजारा हम यहाँ देखते हैं। क्या है? वे इनके पास जितने भी हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रेरितों के पांवों के पास लेकर आ रहे हैं और जिसको नहीं है उनको वो दे रहा है। हालेलुया। इससे वो ये दिखाना चाहता था कि हम यीशु मसीह में हैं और क्या यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का कार्य हमारे जीवन में हो रहा है। हालेलुया। अप्रत्यक्ष रूप में वो सुसमाचार को फैला रहे थे।
प्रेज द लॉर्ड। देने से वो क्या कर रहे थे? अप्रत्यक्ष रूप में वो क्या कर रहे थे? इनडायरेक्टली यीशु मसीह का सुसमाचार को वो क्या कर रहे थे? फैला रहे थे। सुसमाचार सिर्फ प्रचार से ही नहीं होता है, हमारे कार्यों के जरिए, हमारे शब्दों के जरिए, परमेश्वर के लिए देने के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर दिखा सकते हैं? हम क्या कर हम प्रकट हम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज से हम ये सीखे कि हम परमेश्वर के लिए हम देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए हम हमारे समय को हम देने पाए। परमेश्वर के लिए हमारा जो गुण है, हमारी जो प्रतिभा है, वो हम देने पाए। परमेश्वर के लिए हम हमारे संपत्ति को हम देने पाए। सबसे अरोक लक्षण प्रथम कलीसिया का हमेशा देने में देखा है। जितने उनके पास थे उतने उन लोग क्या करते थे? देते थे। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में दिखाई दे सकता है कि यह दानशीलता व्यक्ति है या नहीं, या दानशीलता के स्वभाव रखने वाला व्यक्ति है कि नहीं। वो व्यक्ति हमेशा क्या है? दूसरों के लिए अपना समय निकालेगा। व्यक्ति क्या करेगा? दूसरों के लिए अपना समय निकालेगा। 2 मिनट हमारे पास नहीं होता है दूसरों की किसी का वेदना सुनने के लिए, है कि नहीं? 2 मिनट हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भाई या बहन हो, अगर उसके वेदना को अगर आपके सामने कह रहा है, तो हमारे पास 2 मिनट क्या है? नहीं है उस बात को सुनने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा नमूना जो हम वचन में देखते हैं वो है यूहन्ना का पुस्तक अध्याय 3 उसका 16, जहां किसी ने कुछ दे दिया। हालेलुया। जहां किसी ने कुछ दे दिया। क्या है? परमेश्वर ने जगत से, सब लोग कहिए मेरे से, परमेश्वर ने क्या है? जगत से, कि उसने क्या किया? अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसके पास एक ही बेटा था। उसके पास क्या है? एक ही बेटा था, और उस बेटे को भी क्या कर दिया? दे दिया। ऐसे ही नहीं दे दिया, बलिदान के लिए दे दिया। इससे अच्छा कोई नमूना चाहिए हमको? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे अच्छा नमूना हमारे पास और कोई नहीं है। आज से हम ये सीखे, अगर परमेश्वर तू तेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए अगर दे सकता है, तो आज से मैं कलीसिया के लिए, स्वर्गीय राज्य के विस्तार के लिए मैं मेरा समय देना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज से मैं मेरा धन संपत्ति को कलीसिया के लिए मैं देना चाहता हूं। आज से मैं मेरी प्रतिभा को, मेरे जो गुण है, मेरे जो तोड़ा परमेश्वर ने दिया है, वो कलीसिया की आशीष के लिए मैं देना चाहता हूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर ऐसा एक महान प्रेम हमारे लिए दर्शा सकता है, अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देते हुए, बलिदान के तौर पर देते हुए अगर वो प्रकट कर सकता है, तो क्या हम अपना समय नहीं दे सकता? प्रेज द लॉर्ड। क्या हम हमारे गुण को कलीसिया के लिए नहीं दे सकता? क्या हम हमारी जो प्रतिभा है, क्या हमारे जो धन संपत्ति है, उसमें से थोड़ा सा भाग क्या हम यीशु के लिए नहीं दे सकते? हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रश्न आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। अगर यीशु मसीह अगर हमारे लिए इस दुनिया में एक मनुष्य के रूप में आया, क्रूस में दर्द और पीड़ा को सह लिया, आखिरी बूंद भी, लहू भी दे दिया, तो क्या आज सुबह के समय हम 2 घंटा हम प्रभु के भवन में हम नहीं आ सकते? हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऑनलाइन माध्यम के जरिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है कि हम क्या हैं, हम ऑनलाइन माध्यम के जरिए हम बैठ के देख रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को मैं कहना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपके हाथों में, पैरों में अगर शक्ति दिया है, तो कृपया प्रभु के भवन में आइए। प्रेज द लॉर्ड। घर पर बैठकर, आरामदायक जगह पर बैठकर आराधना करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप क्या है, परमेश्वर का समय का चोरी भी कर रहे हैं आप। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कृपया अगर आपके पास समय है तो कलीसिया के अंदर आइए। परमेश्वर के लिए आप अपना अगला 2 घंटा 3 घंटा जो समय है, वो आप क्या करें, प्रभु के लिए जरूर दे दीजिए।
हम हफ्ते भर हम हमारे घर के काम के लिए, हमारे बच्चों के काम के लिए हम क्या करें? हमारे पास क्या है? हमारे पास बहुत समय है, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मार्केट जाते हैं, हम मॉल में घूमने जाते हैं, हम यहाँ वहाँ हम जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाने के लिए हम जाते हैं। लेकिन संडे के सुबह क्या होता है? पास्टर जी बहुत ठंड है, पास्टर जी क्या है? बहुत ठंड है, थोड़ी देर हमको क्या करना है? आराम हमें करना है। कलीसिया, आप पास्टर को आप कुछ भी बोलकर आप टाल सकते हैं, लेकिन एक दिन क्या है? कटनी का समय जरूर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए इस बात का कि परमेश्वर का समय का चोरी आप ना करें, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर आगे के दिनों में आपका समय को भी ले लेगा। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इस बात को मैं कह रहा हूं। मुझे और आपको क्या है? परमेश्वर के लिए समय देना क्या है? बहुत जरूरी है। मुझे और आपको हमारे धन संपत्ति से परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रथम कलीसिया का जो देने का जो स्वभाव है वो ऐसी नहीं है। वो इसीलिए देते थे क्योंकि वो क्या है? पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कर रहा था। प्रथम कलीसिया अगर देते थे तो ऐसे नहीं दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि सबसे सर्वप्रथम क्या है? पवित्र आत्मा उनके जीवन में क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। उनके पास ज्यादा नहीं था, जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, उनके पास ज्यादा नहीं है, बैंक राशि उनके पास ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना है उतने भी में वो क्या है? खुश है। हालेलुया। जितना है उसमें से एक भाग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के मंदिर में लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। आज मैं आप सबों से मैं विनती करना चाहता हूं, आपके पास चाहे कम हो या बहुत टाइम में हो, कलीसिया के काम के लिए आप जरूर देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ को कृपया ना रोके। हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको स्वयं इच्छा से आपको क्या करना है? यीशु मसीह के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए आप अपना समय, आप अपना धन संपत्ति, आप अपना प्रतिभा जरूर देने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऐसा करेंगे तो यह साबित भी होता है कि आप यीशु से प्रेम रखते हो। आप जब कलीसिया के लिए देते हैं, या छोड़िए, अगर आप यीशु मसीह के लिए आप जब देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये साबित कर रहा है कि क्या है? आप यीशु मसीह से क्या है? प्रेम रखते हो। अर्थात क्या है? पवित्र आत्मा के द्वारा जिसका जन्म हुआ है वो ही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। जबरदस्ती ना दे। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम रखते हो तो कृपया आप दे। अगर पवित्र आत्मा के जरिए अगर आपका जन्म हुआ है तो आप क्या करें? यीशु मसीह के लिए देने पाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जब से प्यारा यीशु मसीह आया, मेरा जीवन क्या है? बदल गया है कि नहीं? हाँ, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गया, मेरा जीवन क्या है? बदल गया है। लेकिन कलीसिया के लिए देने के लिए मेरा जीवन बदला नहीं है। तभी हम क्या करते हैं? थोड़ा सा हम क्या करते हैं? सावधान मोड में हम चले जाते हैं। हम कहते हैं जब से प्यारा यीशु मसीह आया, मेरा जीवन क्या है? बदल गया। दलदल की कीचड़ में फंसा हुआ था, मुझे तूने क्या किया? उबारा। मैं ये करूंगा, वो करूंगा। हम जब यीशु मसीह में आए तो हमने बहुत कुछ प्रतिज्ञा दिए हैं, हमने बहुत कुछ बोला है। जरा पिछले दिनों को जरा याद किए कर दीजिए, जहां आपने ये भी बोला था कि प्रभु मैं तेरे काम के लिए मैं क्या करूंगा? मैं तेरे काम के लिए मैं जरूर दूंगा। बोल तो दिया 2 साल पहले, 10 साल पहले। उसके बाद हमने क्या किया? हमने हमारे हाथ को क्या कर दिया है? रोक दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको याद दिलाना चाहता है और आपको वापस इस प्रकार कहना चाहता है कि प्रभु के लिए आप जरूर दे। हालेलुया। प्रथम कलीसिया हमेशा अपने समय देने में के लिए वो तैयार था। वचन 44 से नीचे देखो, और एक बार हम पढ़ेंगे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। मतलब उनके पास समय था। अगर समय नहीं भी था तो वो क्या करते थे? इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, इकट्ठे
रहते थे। मतलब आपको यीशु मसीह के लिए समय लेना या समय देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रथम कलीसिया अपने योग्यता के द्वारा, अपने गुण के द्वारा, अपने प्रतिभा के द्वारा हमेशा क्या करते थे? कलीसिया को वे लोग क्या कर रहे थे? आशीषित करते थे। गुण क्या क्या है इस प्रकार हम देखते हैं, वे हमेशा सत्य को सिखाते थे। वे हमेशा क्या करते थे? सत्य को क्या करते थे? सिखाते थे। दूसरा जो गुण है वो क्या है? प्रेरितों के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार हो रहा था वो उनका गुण है। वो तोड़ा है उनका जो परमेश्वर उनको दिया है, वो उनको क्या कर रहे थे? उस गुण को वो क्या कर रहे थे? दूसरों के सामने वो क्या कर रहे थे? प्रकट करवा रहे थे। अगर परमेश्वर ने अगर आपको प्रार्थना करने का गुण दिया है, अगर परमेश्वर ने आपको रोगी के ऊपर प्रार्थना करने के लिए ये आशीष दिया है, तो कृपया अपने आप को ना रोकें। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको उपवास में बैठकर बिलक बिलक कर दूसरों के लिए मध्यस्थता करने के लिए ये तोड़ा दिया है, तो उसको क्या करें? आप उसको निपुण करें, उसको और आप क्या करें? उसको आप पॉलिश करते रहिए। ये आपका गुण है। ये ऐसे आप क्या कर सकते हैं? कलीसिया के लिए आप अपना समय दे सकता है। तीसरी बात जो प्रथम कलीसिया ने किया है, प्रथम कलीसिया प्रेरितों के काम अध्याय 2 और 3 में क्या किया पता है? उन्होंने अपना धन संपत्ति को भी क्या किया पता है? कलीसिया के सामने जाके दे दिया। क्या किया? धन संपत्ति को भी क्या किया? ऐसे तो हम पढ़ते हैं, वे वचन 45 में देखो क्या लिखा है, वे अपनी अपनी संपत्ति और क्या है? सामान बेच बेच कर, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन में लिखा है, वो क्या किया है? वे अपने अपने क्या है? संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी क्या करते थे वो है? मतलब आपने कुछ 2-3 महीने पहले 1.5 लाख का फ्रिज खरीद लिया, 900 लीटर का। मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। मतलब आपने 1-1.5 लाख का क्या कर दिया? फ्रिज खरीद के रख लिया है। और आपका जो पुराना फ्रिज है जो सिंगल डोर है वो आपने क्या किया? अभी भी बालकनी में रख दिया है। पत्नी बोलती कि भाई साहब आप क्या करें, हमारे कलीसिया में वो जो परिवार है उनके पास अच्छा फ्रिज नहीं है, हम क्या करेंगे? वो फ्रिज को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे क्यों देना है हमें? क्यों हमें देना है? या आपके पास मैचिंग स्वेटर आपके पास है, 15 स्वेटर आपके पास है। मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मैं किसी को लिए नहीं है। आपके पास क्या है? बहुत टाइम में है और आपको यह पता है कि आपके कलीसिया में किसी की जरूरत है, उसमें से एक आप क्या कर दे दीजिए। ये तो मसीह प्रेम है, ये तो मसीह प्रेम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें क्या करना है? वे अपने अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। अगर कलीसिया में एक परिवार 2 हफ्ते से नहीं आ रहा है तो कृपया आप अपने फोन को लेते हुए 1 मिनट के लिए जरा फोन तो कीजिए। मेरे भाई, हम 2 हफ्ते से आपको क्या है कलीसिया में देख नहीं रहे, सब ठीक है? हालचाल तो जरा पूछ लीजिए। इसको कहते हैं मसीह प्रेम। आमेन, हालेलुया। अगर आपको यह पता चल रहा है कि बहन क्या है, बीमार है, तो आप शायद से उनके घर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर पर घुटनों में आकर या 1 मिनट के लिए उस बहन के लिए तो आप समय लेकर आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसको कहते हैं हमें अपना समय कलीसिया के लिए देना क्या है? बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रथम कलीसिया हमेशा अपना धन के द्वारा क्या है? कलीसिया को आशीषित कर रहा था। धन जो शब्द है या पैसा जो शब्द है बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यीशु मसीह के जो 29 दृष्टांतों में से लगभग 16 दृष्टांतों में कहीं ना कहीं धन शब्द या धन के विषय में हम देख सकते हैं। ध्यान रखना ये चीज, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। बाइबल में क्या है? धन जो शब्द है वो क्या है? यीशु मसीह भी कई बार क्या किया है? इस विषय में क्या किया है? प्रचार किया है। उनके जो 29 दृष्टांतों में से लगभग 16 जो दृष्टांत उसमें धन के विषय में कहीं ना कहीं कुछ तो है। मत्ती, मरकुस और लूका में हर अध्याय में
इन तीनों सुसमाचार में हर अध्याय में धन के विषय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा गया है। और ज्यादा क्या चाहिए हमको? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और पूरे बाइबल में लगभग 2000 बार, पूरे बाइबल में लगभग 2000 बार धन के विषय में भी लिखा गया है। मतलब आज ये हमें सिखाता है कि मुझे और आपको, सिर्फ सरल शब्द में अगर मुझे कहना है तो मुझे और आपको क्या करना है? यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के लिए क्या है? यीशु मसीह के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए मुझे और आपको देना बहुत जरूरी है। मार्टिन लूथर ने इस प्रकार कहा, एक व्यक्ति के जीवन में 3 क्षेत्रों में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। 3 क्षेत्रों में क्या है? परिवर्तन होना क्या है? जरूरी है। दिमाग, दिल और पॉकेट। आमीन। आमीन नहीं सुन पा रहा मैं। दिमाग, दिल और क्या है? पॉकेट। दिमाग से हमारा परिवर्तन क्या है? हो गया। दिल से हमने क्या कहते? प्रभु मैं पापी हूं, अब मैं क्या करूंगा? पवित्र जीवन में बिताऊंगा। क्रूस को आगे रखते हुए मैं क्या करूंगा? अच्छा दौड़ को मैं पूरा करूंगा। लेकिन पॉकेट की ओर हमारा परिवर्तन अभी तक, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब कलीसिया के लिए जब देने का बात होता है तो यहां परिवर्तन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज से 3 जगहों पर हमारा परिवर्तन सचमुच होने पाए। दिमाग, दिल और क्या है? हमारा पॉकेट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9 उसका 6 से मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा, समय बहुत कम है। हमें क्या है? जानबूझकर, पहली बात, हमें जानबूझकर प्रभु के लिए देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें क्या है? प्रभु के लिए क्या है? जानबूझकर हमें क्या है? देना बहुत जरूरी है। मतलब आपका देना सिर्फ आपका और परमेश्वर के बीच होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं पता है? डिंडोरा पीटते हैं। मैंने क्या किया है? डिंडोरा पीटना पता है ना? हम जब कुछ देते हैं तो हम क्या करते हैं? पूरा बैंड के साथ हम क्या कर रहे हैं? ऐलान कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने ये दे दिया। लेकिन आप जब देते हैं प्रभु के लिए तो आपका और परमेश्वर का बीच ही होना चाहिए। मतलब आपका ये जो हाथ कर रहा है, ये हाथ को पता ना चले। आपको समझ में आ गया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात, आप जब परमेश्वर के लिए देते हैं तो आनंद के साथ दे। गिव जॉयफुली, आनंद के साथ दे। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 9, अगर आपके पास बाइबल है तो हम जल्दी ले भी सकते हैं। 2 कुरिन्थी अध्याय 9 उसका 7 में इस प्रकार लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के और ना दबाव से, आनंद के साथ दे। हालेलुया। आपने कुछ सीखा इस सुबह के समय? हमें क्या है? जानबूझकर देना है। दूसरी बात, हमें क्या है? आनंद के साथ हमें देना है, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती नहीं। प्रभु के लिए आप जब देते हैं तो आनंद के साथ दे। मरकुस का सुसमाचार जल्दी हम निकालेंगे। मरकुस अध्याय 12 है ना, जो विधवा स्त्री है ना, अध्याय 12 उसका हम अगर देखेंगे तो 40 से नीचे, कंगाल विधवा का दान है ना, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग क्या है, मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। बहुत से धनवानों ने क्या किया? उनके पास क्या है? बहुत है, तो उन लोग क्या कर रहे हैं? बहुत डाल दिया। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर क्या है, मतलब उसके पास कम है, उसमें से भी उसने क्या किया? परमेश्वर के लिए आनंद के साथ। वो विधवा है, वो अकेली है, उसके सहारा क्या है? कोई नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति में भी उसने क्या किया? आनंद के साथ परमेश्वर के मंदिर में जाकर वो क्या कर रही है? अपने कमी घटी में भी दे रहा है।
हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, आज मैं कहना चाहता हूं, शायद से सुबह के समय आपके उस पॉकेट में शायद से बहुत कम पैसे होंगे, उसमें से भी जो परमेश्वर का जो हिस्सा है वो कृपया आप दे दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया, वो किसी का क्या है, कर्जदार नहीं है, वो किसी का रोक कर नहीं रखेगा, वो जरूर, अनुभवी हूं इसलिए मैं बहुत ऐलान करके कहना चाहता हूं, वो किसी का कर्जदार नहीं है, वो जरूर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी बात, मैं मेरे शब्दों को मैं विराम में करना चाहता हूं, वो आशा रखते हुए, उम्मीद करते हुए, प्रत्याशा से हम क्या करें, प्रभु को दे। आशा रखते हुए, उम्मीद करते हुए, प्रत्याशा से हम क्या करें, प्रभु को हम देने पाए। एक किसान जब खेत में हल चलाता है, उसको पता है एक दिन मुझे क्या, इसका दुगना मुझे जरूर, वो जो परिश्रम कर रहा है उसका जरूर, उसको क्या है, प्रतिफल उसको जरूर मिलेगा। अगर आज परमेश्वर के लिए अगर आप 2000 दे रहे हैं, तो एक दिन वो 2000 20,000 बन सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। हालेलुया, मेरा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, वो आपको जरूर 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल वो जरूर देगा। नीति वचन अध्याय 3 उसका 9 में इस प्रकार लिखा है, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की क्या करे, प्रतिष्ठा करे। हालेलुया, कृपया आप लोग अंडरलाइन कीजिए, क्या लिखा है, अपने संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करे। लूका सुसमाचार अध्याय 6 उसका 38 में इस प्रकार लिखा है, दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया, कहिए मेरे साथ, दिया करो और तुम्हें भी, जोर से, दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखो क्या लिखा है, पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारा गोद में कि वो क्या करेगा, प्रतिफल देगा। जीसस, हालेलुया। इसीलिए कलीसिया, आज सुबह के समय मैं विनती करना चाहता हूं, आप अपने समय को यीशु मसीह के लिए दे दीजिए। आप अपना गुण, प्रतिभा यीशु मसीह के लिए दे दीजिए। आपके धन संपत्ति में से एक हिस्सा आप क्या करें, यीशु मसीह के लिए दे दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वो आपको संभालेगा। भजन संहिता 37 की ओर जल्दी निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्स है, मुझे बहुत आशीषित हुआ है। भजन संहिता 37 में उसका 25 और 26 में इस प्रकार लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। हालेलुया, ये आपके लिए एक प्रॉमिस वर्स है। हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के लिए देंगे, परमेश्वर के दासों को मैं कहना चाहता हूं, कलीसिया के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, अगर हम हमारे समय को देंगे, अगर हम हमारे शक्ति को कलीसिया के लिए देंगे, अगर हम हमारे प्रतिभा को अगर हम कलीसिया के लिए देंगे, हमारी जो पीढ़ी है वो कंगाल की अवस्था में नहीं रहेंगे, लेकिन वो आशीषित रहेंगे। पहला राजा 17 की और अगर हम देखेंगे, सारेफात विधवा है, आप कहानी जानते हैं। एलीशा अकाल के अवस्था में प्रभु ने क्या किया, कौवों के जरिए उसको खिलाया। कहते कि एलीशा तू क्या कर, उस नगर की ओर जा, वहां मैंने तेरे लिए क्या किया, एक विधवा को मैंने क्या किया है तैयार। विधवा क्या कर रही है, एक थोड़ा सा तेल है, आटा भी एक बूंद आटा है, वो खाकर क्या करेंगे, उन लोग मर जाएंगे, अकाल है। परमेश्वर का दास कहते कि तू पहले मेरे लिए तू थोड़ा कुछ बनाकर लेकर आ। हालेलुया, हालेलुया। वचन गवाह है, इस प्रकार लिखा है, जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, उस विधवा के घर में कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, उसके भरनी में जो आटा है वो कभी कम नहीं हुआ।
आज आपके पास कम है, आप क्या है, आपके पास थोड़ा है, लेकिन प्रभु के लिए दे दीजिए। आप प्रभु के लिए दे दीजिए आप। हालेलुया। अपने हाथ को कृपया ऐसा ना रोके। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पास्टर जेम्स को आपको कहने की जरूरत नहीं है कलीसिया के लिए देने के लिए। आपको स्वयं इच्छा से आप क्या करें, स्वर्गीय राज के लिए आप दे दीजिए। आपके अकाल के समय वो आपको चलाएगा। हालेलुया। आपके कमी कटी में वो क्या करेगा पता है? स्वर्ग की खिड़कियों को खोलकर तेरे लिए वो प्रबंध करेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा तेरे रसोई घर में? वो क्या करेगा? कौवों उनको बेच देगा। इस सुबह के समय अगर आपको ये आदत नहीं था कि प्रभु के लिए देना है, इस सुबह के समय में आपसे मैं विनती करना चाहता हूं, आप अपना समय प्रभु को दे दीजिए।